प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? कल हमने अपना पाठ 3 नादान दोस्त प्रारंभ किया था। इस पाठ में यह एक कहानी है। इस कहानी में हमने पढ़ा कि बच्चे किस प्रकार से चिड़ा और चिड़िया को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनके मन में क्या क्या सवाल आते हैं कि चिड़िया के अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, क्या उनसे बच्चे निकल आए होंगे, बच्चे कब निकलेंगे। तो लेकिन उनके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता और उनके पास आपस में ही वो अपने सवालों का जवाब देते हैं, सवाल करते हैं, जवाब देते हैं और उनके मन में यह प्रश्न आता है कि चिड़िया इतने बच्चों के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी, कहीं बच्चे भूख के मारे न मर जाएं। इसलिए वे घबरा जाते हैं और उन्होंने फैसला किया कि अब वो कार्निस पर चिड़िया के लिए दाना पानी रखेंगे और कपड़ों से उसके छत बना देंगे। तो बच्चे इस कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो आगे हम कहानी में पढ़ते हैं कि जैसे ही केशव ने श्यामा को दिखाया कि हम टोकरी रख देंगे, इस प्रकार टेढ़ी रखने से बच्चों के ऊपर धूप नहीं जाएगी, तो वह उसको पहले उसका डेमो करके दिखाता है, करके बताता है जमीन पर कैसे करेगी। आगे देखिए, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। कि जब हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि अत्यधिक गर्मी थी, तभी तो श्यामा के मन में सवाल आया कि बच्चों को गर्मी लग रही होगी। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, यानी कि अम्मा भी दोपहर के समय बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, कि बच्चों ने जो कार्य सोच रखा था उसको करना था, इसलिए बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे कि अपनी माँ को बहलाने के लिए, बहकाने के लिए दोनों ने आंखें बंद कर ली और इस मौके का इंतजार कर रही थी कि कब वह ठीक प्रकार से सो जाएगी और वो वहां से निकल जाएगी। अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। कि दोनों ही चुपके से, इतने चुपके से निकले कि माँ को आवाज सुनाई न दे और दरवाजे से बाहर निकल आए। सिटकनी यानी जो दरवाजे पर कुंडी लगाई जाती है। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी कि वे बच्चे अंडों की हिफाजत यानी सुरक्षा करने की तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया कि बच्चे हैं, उनका हाथ उस कॉर्निस तक नहीं जाएगा, तो वह अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, ऊंचाई को बढ़ाने के लिए स्टूल ले आया। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। लेकिन जब उसने उस पर चढ़कर देखा तब भी वह उसकी पहुंच से दूर था, इसलिए उसने एक चौकी भी रखी और उसी के ऊपर स्टूल रख लिया और डरते डरते वह स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। कि स्टूल जो था उसकी चारों पैर जो थे वो एक जैसे नहीं थे, ऊंचे और नीचे थे और जिस तरफ ज्यादा दबाव आता तो वह स्टूल उसी तरफ दब जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी उसी का दिल जानता था, क्योंकि वह छोटा बच्चा था, उसे डर लग रहा था कहीं वह स्टूल से नीचे न गिर जाए। अब उसका यह दिल ही जानता था कि वह कितना डर रहा है। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी सी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। कि जब वह स्टूल हिलता तो वह दोनों हाथों से कॉर्निस को पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज में डांटता कि स्टूल को अच्छे से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। कि वह कहता कि नीचे से स्टूल को अच्छे से पकड़कर रख ताकि यह हिल ना सके, अगर यह हिला तो मैं गिर जाऊंगा, अगर यह दोबारा से हिला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। कि जैसे ही उस श्यामा का मन कार्निस पर रखे हुए अंडों की तरफ जाता था तो उसके हाथों की पकड़ ढीली हो जाती थी। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने जैसे ही उस कॉर्निस तक पहुंचने की कोशिश की तो दोनों चिड़िया क्या थी, पास में किसी का आभास होते हुए देखकर उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। केशव ने देखा कि कार्निस पर क्या है,
कुछ तिनके बिछे हुए हैं, क्योंकि चिड़िया तो तिनके लेकर आई थी और उन पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? कि जैसे उसने पेड़ों पर घोंसला देखा था, पेड़ों पर जो उसका घोंसले का प्रकार कैसा होता है, सर्कल की तरह होता है, लेकिन उसने जैसे घोंसले पर पेड़ पर घोंसले देखे थे ऐसा घोंसला वहां पर नहीं था। और श्यामा नीचे से बेचैन है और पूछती है कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। कि वह गुस्से में कहता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे उनमें से नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। कि वह कहती है कि मुझे भी दिखा दो कि अंडे कितने बड़े हैं और कैसे होते हैं। वह उसे कहता है, सांत्वना देता है कि वह उसे दिखा देगा, लेकिन उससे पहले क्या है, तू चिथड़े ले आ, चिथड़े यानी फटे पुराने कपड़े ले आ, मैं उनको इस कार्निस पर बिछा दूंगा, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो बच्चों को आभास नहीं था कि अंडे तो तिनकों पर ही रहते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। कि केशव ने क्या किया, झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह फोल्ड किया, कई बार उसने उसको, और एक गद्दी सी बना दी और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तिनकों के पास उस गद्दी को बिछाया, उस कपड़े को बिछाया और तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। फिर बार बार वह उससे कहती है कि मुझे भी दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। कि वह कहता है कि तुम शांति रखो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पहले तुम मुझे ये टोकरी दे दो, मैं इन तिनकों पर, इस अंडों पर छाया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। कि वह अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहती है और उत्सुक है, बेचैन है उन अंडों को देखने के लिए, और वह कहती है कि अब तुम नीचे उतर आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। फिर उसने कहा कि तुम, इस टोकरी को तो मैंने रख दिया, तुम प्याली, पानी के लिए जो प्याली तैयार की थी वो ले आ, और चावल, जो दाना पानी हमने रखा था वो भी ले आ, फिर मैं नीचे उतर जाऊंगा और तुम देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। कि केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता यानी धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, यानी कि उससे प्रार्थना की, विनती की और कहा कि अब मुझे भी चढ़ा दो। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। कि वह कहता है कि तुम गिर जाओगी, वह कहती है नहीं, मैं गिरूंगी नहीं, जैसे मैंने तुम्हें पकड़ रखा था तुम भी वैसे ही पकड़ लेना। केशव, न भैया, तू कहीं गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। कि वह कहता है कि तू देखकर क्या गिरेगी, अगर गिर गई तो माँ मुझे डांट पिलाएगी और मुझे अच्छे से मेरी चटनी बना देगी, और अब बच्चे आराम से हैं, देखने की कोई जरूरत नहीं है, जब बच्चे निकल आएंगे दोनों मिलकर पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। कि जो दोनों चिड़िया थी वो कार्निस के पास आती और बिना बैठे ही वहीं से उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब केशव सोचता है कि हम दोनों को देखकर चिड़िया और चिड़ा डर रहे हैं, दोनों चिड़ियाएं डर रही हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं बैठ रही हैं, इसलिए उसने स्टूल को वहीं पर रख दिया और जहाँ से चौकी लेकर आया था चौकी को भी वहीं पर रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। कि श्यामा अब गुस्से में कहती है, रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए और मैं ये बात अम्मा जी को बता दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। कि वह उसे डराते हुए कहता है कि अगर तूने माँ को बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। श्यामा, जो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। कि वह कहती है कि तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, अगर मैं देख लेती तो क्या हो जाता। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते।
कि वह उससे डांटते हुए कहता कि अगर तू वहां से गिर जाती तो तेरा एक सिर है उसके 4 हो जाते, यानी कि तेरे सिर में चोट लग सकती थी। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। वह उसमें बेचैन थी वह चिड़िया के अंडों को देखने के लिए। वह कहती चोट लग जाती तो लग जाने देता, लेकिन अब मैं माँ को जरूर बताऊंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? कि इतने में ही जब वो बातें कर रहे थे कोठरी का दरवाजा खुला, कि जो कमरा था उसका दरवाजा खुला और माँ ने अपनी आंखों को धूप से बचाते हुए उन्हें डांटा कि मैंने कहा था धूप है, दोपहर है, बाहर मत निकलना। किसने दरवाजा खोला है? किवाड़ यानी दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। कि दरवाजा किसने खोला था? केशव ने। लेकिन श्यामा क्या कह रही थी? मैं माँ को बता दूंगी। लेकिन वह डर गई और उसने सोचा कि माँ को अगर पता चला कि दरवाजा केशव ने खोला है तो वह उन्हें पीट देंगी। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। कि अब केशव का मन घबरा गया और डर गया। उसने सोचा कि कहीं श्यामा माँ को सच्चाई न बता दे, क्योंकि वह अंडे देखना चाहती थी और मैंने उसे अंडे नहीं दिखाए, इसलिए श्यामा पर उसे विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। कि अब श्यामा चुप हो गई तो केशव को लगा कि शायद मोहब्बत के उसका भाई के प्रति प्रेम है, या फिर उस जो काम कर रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, जो बिना बताए कार्य कर रहे थे, उसमें वह भी बराबर की हिस्सेदार थी। लेकिन इस बात का उसने फैसला नहीं किया। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर लिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। कि माँ ने उन दोनों को डांटा और डांट कर दोनों को अंदर ले गई और धीरे धीरे पंखा झलने लगी। पंखा यानी हाथ से पंखा चलाने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। कि दोनों बच्चों ने क्या किया? धूप में कार्य किया था, इस कारण धूप में कार्य करने के कारण उन्हें थकान हो गई और उन दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो बच्चों, भाग 1 और भाग 2 में हमने पढ़ा किस प्रकार, भाग 1 में हमने पढ़ा किस प्रकार उनके मन में अनेक सवाल उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से वह कार्य करने का अभ्यास करते हैं। भाग 2 में हमने पढ़ा कि बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से यह सोचते हैं कि चिड़िया के अंडे बेचारे ऐसे ही तिनकों पर पड़े हैं और वह उनके लिए कपड़े रख देते हैं, टोकरी रखते हैं, दाना पानी रखते हैं, और जब उन्हें उनकी माँ बुलाने आती है तो दोनों एक दूसरे की बातें नहीं बताते और चुपके से अंदर चले जाते हैं। दोपहर के 2 बजे का समय था, धूप अत्यधिक चल रही थी। धूप में काम करने के कारण दोनों बच्चे थक गए थे, इसलिए दोनों को नींद आ गई। तो बच्चों, भाग 1 में और भाग 2 में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।